नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन में पूर्वी राज्यों से समस्या सामने आने लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पूरब से शुरू होनी। उनकी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और एक बड़े पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ गया। यानी कि यात्रा शुरू होने से पहले पूर्वी राज्य में इंडिया गठबंधन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस राज्य में गठबंधन के दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी ने ही इंडिया गठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी की। वे गठबंधन में तो बहुत जोर शोर से जुड़ी और गठबंधन की सफलता के लिए वो हर बैठक में भी उपस्थित होती रही, लेकिन अपने राज्य में वे सीट शेयरिंग के मामले में बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण अपना रही और वे जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस और गठबंधन का एक तरह से अगुवा भी है, उसको अपने राज्य में बिल्कुल नकार रही है या कोई महत्व नहीं दे रही। उनकी योजना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास जो 2 लोकसभा सीटें हैं इस समय, वही 2 उनको दे दी जाए। यही बात कांग्रेस के नेताओं को बहुत नागवार गुजरी है और बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने व्यक्त की है। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गठबंधन को कोई महत्व नहीं देते। उनके लिए गठबंधन केवल देश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। ये 2 सीटें बरहामपुर और मालदा दक्षिण की हैं। इन 2 सीटों पर सिटिंग एमपी है कांग्रेस के। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसके आगे क्या होगा, केवल हम 2 सीटों पर लड़ेंगे। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें दया की भीख नहीं चाहिए ममता बनर्जी से। हम कोई दया नहीं मांग रहे सीटों के रूप में। हम सम्मानजनक समझौता चाहते हैं और हम अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे पूरे पश्चिम बंगाल में और इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये घोषणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में कर दी। यानी कि तृणमूल कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन का कोई मतलब नहीं रहेगा। वामपंथी दल पहले ही कह चुके हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, सारी सीटों पर हम अपना चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा वैचारिक मतभेद है। तो कैसे कहा जाए कि गठबंधन बंगाल में है। और इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने तो बहुत गंभीर बात कही है ममता बनर्जी के लिए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ये चाहेंगी ही नहीं कि किसी भी तरह से चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा ना हो। वे चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी को फायदा हो। वे नरेंद्र मोदी का नुकसान चाह ही नहीं सकती हैं। उनकी चिंता नरेंद्र मोदी ही हैं। ये तक आरोप लगा दिया। अब इसके आगे क्या बचता है? इसके आगे गठबंधन तो बचता ही नहीं है। इतनी गंभीर बातचीत होने के बाद, और वो भी तब जब बहुत जल्दी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल भी आएगी। ऐसे में तल्खी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अभी गठबंधन की 4थी बैठक भी हुई दिल्ली में, उसमें सीट शेयरिंग पर बात भी हुई। तय हुआ कि राज्यों में पहले तय कर लेंगे, फिर केंद्र उसमें हस्तक्षेप करेगा।
तो राज्यों में तो कांग्रेस को हालत बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें देना चाहते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में 17-17 सीटें बांट ली हैं। केवल 6 सीटें छोड़ी गई हैं, उसमें से 4 या 5 लड़ ले कांग्रेस, बाकी एक अपना किसी और सहयोगी दल को दे दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो कम से कम 60 सीटों पर लड़ेंगे, 57-58 सीटों पर लड़ने की उनकी तैयारी है। और साथ में राष्ट्रीय लोकदल भी है। केवल 10 या 15 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। दिल्ली में हमें मालूम भी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। वो एक भी सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही हाल पंजाब में है। अब गठबंधन बचता कहाँ है? गठबंधन का जो दूसरा सहयोगी दल है वो महाराष्ट्र में है, एनसीपी है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये दल भी दूसरों को देखकर अपनी मनमानी पे उतरेंगे, क्योंकि प्रभाव उन्हीं का है। तो एक तरह से उत्तर भारत में कांग्रेस के सामने बहुत गंभीर संकट है। और कहा जाए कि अब गठबंधन केवल नाम मात्र का ही बचा है, गठबंधन धरातल पर कहीं नहीं। और अगले लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं भी धरातल पर गठबंधन दिखाई नहीं देगा, या गठबंधन दिखेगा भी तो कांग्रेस बहुत मजबूरी की स्थिति में, बहुत दयनीय स्थिति में आकर गठबंधन में जुड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है। कांग्रेस लगभग 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी गठबंधन में कांग्रेस ने भी अपने नियति को स्वीकार कर लिया है, और वो अधिकांश सीटें अब गठबंधन के दलों को छोड़ने पर मन भी बना चुकी है। यह स्थिति पहली बार होगी कि देश के इतिहास में, राजनीति में, कांग्रेस पहली बार सबसे कम सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन में कहा जाए कि टूट की शुरुआत हुई है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है। और ये शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में जो बयानबाजी हुई है, जो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह टिप्पणी की है, वो कमोवेश वैसी ही है जैसी एक समय अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए की थी। तो देखना होगा कि गठबंधन का भविष्य क्या होता है। सीट शेयरिंग में या बंगाल में 2 सीटों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से बाहर आएगी, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।